एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है 2 3 4 1, सेकंड है -5 7, -1 3 और थर्ड है AB -A -B। तो इन तीनों क्वेश्चन में इनकी बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले मैं दो बिंदुओं की बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको बताता हूँ। तो किसी दो बिंदुओं मान लेते हैं x1 y1 है पहला बिंदु व x2 y2 दूसरा बिंदु है, और उनके बीच की दूरी d से मैंने शो किया है, वो बराबर होता है इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदु x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है। या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं d बराबर x1 माना x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माना y2 का होल स्क्वायर। यानी किसी दोनों फार्मूले में से एक फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला पार्ट है 2 3 4 1। तो क्या करेंगे हम, इसके नीचे इसमें 2 को x1 y1 इस प्रकार से मान लेते हैं, और जो हमारा सेकंड है तो x2 y2। तो पहला जो निर्देशांक है बिंदु 2 3 है और दूसरा 4 1 है, तो इन दोनों की बीच की दूरी निकालनी है। तो इसके नीचे जो 2 है उसके नीचे x1 मानेंगे और 3 है उसके y1 मानेंगे। कहने का मतलब पहला जो निर्देशांक बिंदु है वह x1 y1 होता है और सेकंड वाला होता है x2 y2 होता है, इस प्रकार से। और अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो d = √। इन दोनों में से कोई फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं तो अधिकांश इसी फार्मूला का यूज करता हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, √ बना के x1 की वैल्यू आप देख सकते हैं, x1 की वैल्यू 2 है, तो ब्रैकेट में 2 लिख देंगे माइनस, और x2 की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस। आप देखेंगे y1 यहाँ पे हम देखते हैं y1 = 3 है, माइनस y2 = 1 है, तो -1 का होल स्क्वायर √ तो इसमें माइनस करेंगे तो 4 में से 2 माइनस जाएगा तो -2 बचेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और 3 में से बन गया ये भी 2 बचा का होल स्क्वायर = √ माइनस का उसका प्लस होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हुआ, 2 बार स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू करना, इसलिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और दोनों प्लस करेंगे तो √8 हो जाएगा। तो = 8 के जहाँ फैक्टर करते हैं इस प्रकार से, तो 2 का डिवाइड देंगे 8 में 4 बार जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे 2 बार जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे 1 बार जाएगा। तो √ में 2 के पेयर बनाते हैं, तो ये वाला पेयर तो बाहर निकल आएगा, यानी जोड़ा, तो 2 तो बाहर निकल आएगा, 2 अंदर बचेगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा जब। तो जब भी हम √ निकालते हैं उसे पेयर बनाना पड़ता है, 2 के पेयर,
तो 2 का एक पेयर बन गया, इसको बाहर निकालता है, जो बचा रहता है वो अंडर रूट अंदर ही रखा जाता है। तो ये हमारे पास जो अंडर रूट 8 आया उसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2, और इसके पीछे हम इकाई लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें ये 2 बिंदु दे रखे -5 7 -1 3। तो इनके दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो पहले x1 जो मानेंगे, पहले बिंदु को x1/1 मानेंगे और सेकंड वाले को h2/2 मानेंगे। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसे d करके लिखेंगे, d = अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट x1 की जगह हम लिखेंगे -5 माइनस x2 की जगह हम देख रहे हैं x2 = -1 है, मगर यहाँ माइनस आ गया तो माना प्लस कर देंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू ये देखेंगे 7 है, माइनस y2 की वैल्यू 3 है तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट को चलाते रहेंगे। तो 5 में से बन गया तो -4 बचेगा स्क्वायर प्लस 7 में 3 को माइनस करेंगे, ये भी हमारा 4 बचेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट। तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32। अब 32 का फैक्टर करेंगे, तो 32 में 2 का डिवाइड देंगे 16 बार, 2 का डिवाइड 8 बार, 2 का 4 बार और 2 का 2 बार, लास्ट में 2 का 1 बार। तो इसमें 2 का पेयर बनाते हैं रूट के लिए, तो 2 का पेयर बन जाएगा और सेकंड बन जाएगा, यानी हो जाएगा हमारा 2√2 और 2 सिंगल बचा, इसके अंडर रूट के अंदर रख देंगे, तो ये जाएगा हमारा 2 × 2, यानी आ जाएगा हमारा 4√2 इकाई। ये हमारा सेकंड आंसर है। पार्ट 3 है, AB - A - B, इन दोनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो उसी प्रकार करेंगे, पहले पॉइंट है इसको x1/1 लेते हुए चलेंगे और सेकंड को x2/2। तो लिखने से फ़ायदा होगा कि हम इसमें से देख के बोल सकते हैं। तो दोनों की 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वही है, d = फॉर्मूला लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो x1 है वो हमारा a है, तो ब्रैकेट में a माइनस x2 माइनस है, तो ये माइनस है, माइनस माना प्लस हो जाएगा, तो a का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार y1 देखते हैं b है माइनस y2 माइनस भी है, तो माना प्लस, ये भी कर देंगे b का होल स्क्वायर। तो दोनों प्लस करेंगे, a मिलकर हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर, इसी प्रकार 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार ये 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर हो जाएगा।
अंडर रूट दोनों है 4 को कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन आएगा तो अंदर ही हमारा बचेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये 4 कॉमन आ गया तो ए स्क्वायर प्लस ये 4 कॉमन आ गया तो बी स्क्वायर। तो 4 का रूट हम लेते हैं तो 2 आता है, तो 4 का रूट 2 हो जाएगा। अब बाकी जो बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा और ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो हमारे पास दो बिंदु है, तो पहला है 0 0 और दूसरा है 36 और 15। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो ये हमें x1/1 मानेंगे और सेकंड को x2/2 मानेंगे, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे d = अंडर रूट रखेंगे। फॉर्मूला हमारा x1 - x2 का होल स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट x1 इस जगह हमारा 0 है, तो 0 - x2 36 है, तो 0 - 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y1 0 है -y2 15 है, तो 0 - 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट। तो 0 - 36 माइनस हो जाए तो -36 से बचेगा का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ये -15 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो यहाँ पे हम 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। तो अब हम थर्टी सिक्स का होल स्क्वायर, यानी इसको हम 36 × 36 करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 36 36 3 6 18 21 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 × 18 1 6 9 2 1, यानी 36 का होल स्क्वायर यहाँ पे 1296 आ गया, तो 1296 प्लस और 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 225 को प्लस कर रहे हैं 1 2 5 1, यानी 1521 1521 हो गए। अब इसका रूट निकालेंगे, तो 1521 का फैक्टर करेंगे, तो फिर फैक्टर करेंगे इसका, पहले 3 का डिवाइड करेंगे, 3 5 15 2 3 7 21 507 पर जाएगा। फिर 3 का डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 बचे 2 3 6 18 बचे 3 9 27, और 169 में 13 का डिवाइड होता है, 13 बार जाएगा और 13 का 13 में डिवाइड करेंगे 1 जाएगा, तो इसके जोड़े बन जाएंगे। ये 3 का पेयर बनेगा, ये 13 का बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 39। तो इसका रूट निकालेंगे, तो रूट 1521 का हमारा निकाला रूट, तो ये हमारा 39 आ गया, तो इस जगह हम लिख देंगे 39, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यह बीच की दूरी
जो दी गई है जो वो है 39 आ गया आंसर। मगर इसमें बताया है क्वेश्चन में, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो इस पर डायग्राम बनाएंगे, कोऑर्डिनेट में ऐसे डायग्राम बनाए जाते हैं। ये हमारा 0 0 वाला पॉइंट होता है जो कि मूल बिंदु होता है, ये वाला पॉइंट। अब हम 36 से 15 को लेंगे। तो मान लो ये 36 से एक्स की दूरी होती है और 15 जो मतलब पहले जो संख्या होती है एक्स की दूरी होती है, सेकंड वाई की दूरी होती है। इसका मतलब इसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। मान लो यहाँ से आता है एक्स की दूरी 36 है, हमने ले लिया, ये हमने ले लिया 36, और जो 15 है वाई की दूरी होती है, तो वाई ऊपर पहुँचेगा। तो अब मान लो वाई यहाँ पे आ गया 15, तो ये इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये 15 मान लेते हैं, और जी हमारा पॉइंट हो जाएगा ए पॉइंट, तो इसको रखेंगे, ये हमारा पॉइंट बी हो जाएगा। अब ए बी को मिला देंगे। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट में डायग्राम बनेगा। अब ए बी की दूरी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो इसमें है ए बी, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो ए बी सी 90 का एंगल बनता है। तो 90 के एंगल में क्या होता है, तो फॉर्मूला यूज होता है, जो वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला को लगाएंगे यहाँ पे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में मानो ए सी इसमें 36 किलोमीटर है और बी सी 15 किलोमीटर है। तो ए बी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे कर्ण वाला। तो कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू आधार मीन्स ए सी का स्क्वायर प्लस लंब मीन्स बी सी का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और इक्वल टू आधार हमारा 36 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, और लंब है 15 का स्क्वायर इक्वल टू। तो 36 से 36 मैंने पहले भी इंटू किया था, वो हमारा 1296 आया था, प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू है, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा वही आ जाएगा 1521। तो ए बी इक्वल टू 1521 पे का अंडर रूट चढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे अंडर रूट चढ़ेगा। तो 1521 का जो रूट लेंगे, पहले भी ले चुके हैं हम, 1521 का रूट वो हो रहा है 39। तो ये भी हमारा 39 ही होगा, और जो है किलोमीटर। इस प्रकार से हम जो ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया।